बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सीनियर जज हैं चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद और नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस हैं, और सबसे लंबे टेन्योर के लिए चीफ़ जस्टिस हैं, तकरीबन 3 साल। उन्होंने भी मुदाखलत का अपने मुंह से जो इकरार है वो कर लिया है। इससे पहले 6 जजिस का लेटर, फिर उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब का लेटर, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये जो इकरार है, इसने थरथरी मचा कर रख दी है। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ मैंने शेयर करनी है, क्या मामलात इस वक्त चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाजरीन, फैसल वावड़ा का जो मामला है, इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि फैसल वावड़ा साहब ने जिन लोगों की भी शय के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने कर दी, लेकिन जिस गलत फहमी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ये थी कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। फैसल वावड़ा साहब की जो नाअहली है वो अब दीवार पर लिखी जा चुकी है। कुछ तफसीलात इस पर भी एक्सक्लूसिव हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज एक और यू टर्न लिया है, और यू टर्न लेते हुए कैसे माजरत ख़वाना जो रवैया है वो आज ओपन कोर्ट में उन्होंने अपनाई रखा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, बात का आगाज़ करते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मामले से। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट खिताब किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपको बताता चलूँ, वो इस वक्त अमेरिका में है, वहाँ पर किसी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद हैं। इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद में नहीं है। बहरहाल जी, उन्होंने एक जो बयान है या खिताब है या गुफ्तगू है वो उनके सामने आई, और उन्होंने ये कहा है कि हालात हाजरा और सियासत अक्सर अदालतों पर असरअंदाज होते हैं। तो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि सब ओके की रिपोर्ट है, लेकिन चीफ़ साहब के ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके 6 जजिस एक मरतबा ख़त लिखते हैं, फिर दोबारा से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ख़त लिखते हैं, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हालात हाजरा और जो सियासत है वो अक्सर अदालत पर असरअंदाज होते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हालात हाजरा और सियासत अक्सर औकात अदालत पर असरअंदाज होते हैं। शिकागो में ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी की जानिब से अदालती इस्लाहात में दिलचस्पी रखने वाले अहम पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकियों और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में एशाइया में गुफ्तगू करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, लेकिन अदालतें आम लोगों की रसाई में होनी चाहिए। अच्छा, क्या अदालतें आम लोगों की रसाई में नहीं हैं? ये भी एक और बड़ा सवाल है कि ये तो आम साइलिन के लिए ही बनी हुई हैं, लेकिन आम साइलिन के जो है वो उनके पास इसकी रसाई नहीं है। ये एक और बड़ा इंकशाफ है जो वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालती इस्लाहात लोगों की मुश्किलात को जहन में रखते हुए की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा निज़ाम शख्सियात के मरहून मिन्नत और चीफ़ जस्टिस पर गैर ज़रूरी बोझ का बायस बनता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जी कि मुकदमात के सालसी निज़ाम के ज़रिए फ़ैसलों पर जोर दिया, जिससे अदालतों पर बोझ को कम किया जा सकता है। अदलिया के बाद शोबों में आलमी मेयार के काम की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने आलमी मेयार का जो ADR कानून का मसवदा है वो तैयार कर लिया है। ताख़ीर से होने वाले फ़ैसले अपनी अफादियत खो बैठते हैं। उन्होंने कहा अदालती निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जो ज़ोर है वो भी दिया। अच्छा, ये जो मसनूई ज़हानत वाली उन्होंने बात की ना, आपको याद होगा, जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, जो अदालती इस्लाहात थी, इन अदालती इस्लाहात में मसनूई ज़हानत की भी एक जो तजवीज़ आप कहें या टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करने का इसमें तजवीज़ मौजूद थे, और इसकी तरफ इशारा भी दे दिया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। और इसमें क्या किया जाना था कि जो केसेस की समाअत है वो अब ऐसा नहीं होगा कि पहले तो चीफ़ जस्टिस मुकर्रर करते थे, बेंचेस बनाते थे, फिर 3 रुकनी कमेटी आ गई, और अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है कि वो AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुकदमे आएंगे, वहाँ पर इंटर होंगे कंप्यूटर में, और वो AI जो है मसनूई ज़हानत वो अपनी मर्ज़ी से जो मुकदमे हैं, जो उसके पास डेटा होगा उसके मुताबिक जजिस के पास फ़िक्स कर देगा। यानी कि इसमें इंसानी जो अमल है और जो सवाल उठाया जाता था चीफ़ साहब के ऊपर या कमेटी के ऊपर कि वो क्यों करेंगे, तो वो चीज़ ही ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये एक तजवीज़ थी, आपको अगर याद होगा मैंने ये शेयर किया था, व्लॉग इस पर किया था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यहाँ पर उसकी जो तस्दीक है वो भी कर दी है। लेकिन इसमें एक मसला था, मसला ये था कि वो टेक्नोलॉजी है ना, तो टेक्नोलॉजी कंट्रोल हो सकती है,
तो बज़ाहिर तो हो सकता है कि इस तरह से लगे कि ये टेक्नोलॉजी है और ये जो मुकदमे हैं वो फ़िक्स कर रही है, लेकिन हो सकता है कि पीछे कोई और बैठा हो शख्स और वो एक बटन के ज़रिए कहीं आगे पीछे कोई चीज़ें कर सकता हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना, बटन से ही कंट्रोल होती है। तो ये एक बड़ा सवाल जहन में आया था। बहरहाल जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये अहम जो खिताब है वहाँ पर किया गया है। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन आपको फैसल वावडा के हवाले से बताता चलूँ, तौहीन अदालत का मैटर शय में आकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी, जिसकी भी शय में आए, लेकिन इनको शायद ये गुमान था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर देंगे तो इनकी बचत हो जाएगी और कुछ भी इनके अगेंस्ट नहीं होगा। और इनकी देखा देखी फिर आगे मुस्तफ़ा कमाल, कामरान टसोरी हो गए, इसके अलावा ओन चौधरी हो गए, तलाल चौधरी हो गए, सारे फार्म 47 वाले जो हैं इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और अदलिया के ऊपर खासी जो तनकीद थी वो भी की। अब आज जो डेवलपमेंट है वो क्या हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल इसके ऊपर खुद नोटिस लिया था। आज फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल इन दोनों को शो काज नोटिस अदालत ने जारी कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने आज इस केस की समाअत की है और 5 जून को फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल इन दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब किया है, शो काज नोटिस जारी किए हैं, इनसे जवाब पूछा गया है। और ये शो काज नोटिस जारी करते हुए चीफ साहब की जानिब से ये कहा गया था कि ये जो नोटिस हैं इनको तौहीन अदालत के नोटिस ही तस्वुर किया जाए, क्योंकि शोकाज नोटिस में होता है कि जवाब तलबी होती है और तौहीन अदालत के नोटिस में ये होता है कि आपके ख़िलाफ़ फिर तौहीन अदालत जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अगर अब ये जो कहना है चीफ साहब का कि इसे तौहीन अदालत की नोटिस समझे जाएँ, क्योंकि और साथ में पैमरा से पूरा ट्रांसक्रिप्ट और डिटेल्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग ली गई हैं कि क्या बोला गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कितनी जगह पर जस्टिस अतर मुल्ला साहब का जो नाम है वो भी लेते हैं। तो फैसल वावडा साहब के कोई चांस नहीं है कि वो बचेंगे, उनकी जो तौहीन अदालत है वो लगेगी और फिर उसके बाद जो नायली है वो भी उनकी होगी। मुस्तफ़ा कमाल जो हैं इनको भी तलब किया गया है और इनके अगेंस्ट भी ये जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अच्छा, आज दौरान समाअत 2 ओवरऑल केस तो काफ़ी लंबा चलता रहा, ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। 2 पॉइंट्स हैं मैं इस समाअत की पूरी जो कार्रवाई मैंने रिपोर्ट किया आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये जी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने आज दौरान समाअत एक यू टर्न लिया। कैसे जी? उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए और उन रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि बाप की गलती की ज़िम्मेदारी बेटे पर नहीं होती, बाप की गलती की ज़िम्मेदारी बेटे पर नहीं होती। लेकिन आज से कुछ रोज़ कबल एक मुकदमे में चीफ साहब की जानिब से उमर अयूब जो हैं, जो कि जनरल अयूब ख़ान जो कि आर्मी चीफ से साबिक उनके पोते हैं, उनसे एक किस्म की जवाब तलबी की थी और उनको अपने दादा के अमाल का ज़िम्मेदार ठहराया गया था चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा साहब की जानिब से, क्योंकि अक्सर वो इनडायरेक्टली इस तरह के जो रिमार्क्स हैं वो देते हैं। तो कुछ रोज़ कबल वो क्या कह रहे थे और आज उनकी जानिब से क्या जो रिमार्क्स हैं वो दिए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा साहब बहुत सारी चीज़ें तो उनकी एक्सपोज हो गई ना कि चीफ जस्टिस बनने से पहले वो लेटर्स क्या लिखा करते थे कि जज तैनात करें, इतना टाइम हो गया तैनाती नहीं हुई, और उनके अपने टाइम में क्या हुआ जी कि वो सीटें खाली हैं और तैनातियाँ हो नहीं रही। तो ये तो बड़े बड़े इकदाम हैं, लेकिन इसके अलावा अपने कोलो फेल से भी जो वो पहले कहते थे और आज उससे डिफरेंट जो बात है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब कर रहे हैं जी। दूसरे नंबर पर ये जो कार्रवाई आज तौहीन अदालत की इनिशिएट हुई है, इसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा साहब जो हैं वो उनका कोई उस तरह से दबंग अंदाज़ नहीं था जिस तरह से नॉर्मल केसेस में, या जो थोड़ा सा पीटीआई की बात या फैज़ हमीद की बात हो तो काफ़ी थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आ जाती है चीफ साहब के रिमार्क्स में, तो आज वो चीज़ नज़र नहीं आई। इवन के चीफ जस्टिस साहब ने तो ये कह दिया जी कि आई एम सॉरी बट वी हैव टू इशू नोटिस, यानी कि ये माज़रत खाना सा रवैया इख्तियार किया गया और कहा जी कि आई एम सॉरी बट वी हैव टू इशू नोटिस। अगर नोटिस इशू कर रहे हैं और कार्रवाई का आगाज़ करें तो सॉरी किस बात का? उन्होंने तो वो तौहीन अदालत है, तौहीन अदालत के ज़मरे में आता है और ये भी अदालत ने कहा कि ये तो उनकी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है। तो इससे ये एक गुमान फिर आता है जहन में कि शायद वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन इंटरनली इतना ज़्यादा प्रेशर है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से अदलिया डटी है, तो फिर चीफ साहब जो हैं उनको कोई ना कोई जो एक्शन था वो तो लेना ही था। आखिर अदलिया के इस वक्त वो सरबराह हैं। जो रिपोर्ट है मेरी वो भी मैं आपके सामने मुख्तसर सी रख देता हूँ। कुछ उसमें रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ल ईसा साहब के। वादी उल नज़र में तौहीन अदालत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की
रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट फ्राहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, अदालत की किरदार कशी ना की जाए। सबसे कमज़ोर बंदूक उठाने वाला और इससे भी कमज़ोर गालियां देने वाला है, क्योंकि दलील नहीं होती। पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पर है। गालियां देना मुनासिब नहीं, इदारों को बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। चीफ जस्टिस ने दोनों को तलब करते हुए, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा को तलब करते हुए रिमार्क्स दिए, दोनों हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। तो ये जी मुख्तसर सा जो अहवाल है वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया जी। आगे चलते हुए अगली जो ख़बर है वो है इसहाक डार साहब के हवाले से। ये वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन साथ ही इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो होता है वो भी दे दिया गया। अब इनके अगेंस्ट एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इनके इस ओहदे को चैलेंज कर दिया गया है, और उसमें एक मौक़िफ़ अपनाया गया कि आइनी तौर पर ऐसा कोई ओहदा नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म कौन बन सकता है? जो MNA हो, पार्लियामेंट से वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। तो ये तो इनके पास तो ऐसी कोई भी नशिस्त नहीं है, और ये तो सेनेटर हैं, तो ये किस तरह से सेनेट की नशिस्त भी रख सकते हैं और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इनकी जो तैनाती इसे कालादम करार दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने नदीम सरवर एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न और इसहाक डार को फ़रीक बनाया गया, और इसमें यह कहा गया कि इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। आइन में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, मुशीर, मुआवन खसूसी और दीगर ओहदे दर्ज हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मौजूदगी में इख्तियारात इस्तेमाल करने वाले डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे को आइनी हिमायत हासिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा जी कि 28 अप्रैल को इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया, इसे कालादम करार दिया जाए। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, और देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इसके ऊपर क्या बेंच बनाता है और कौन से जजेस इस केस को सुनते हैं। जो शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रहाद लापता केस है, इस केस की भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, वो इस केस को सुन रहे हैं, और उन्होंने एजेंसीज़ से जो रिपोर्ट है वो उनसे मुतल्लिक तलब कर ली है, क्योंकि जो पुलिस हुकाम थे उनको बुलाया गया तो उनकी तरफ से तो कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी, तो इसलिए नोटिस जारी कर दिए गए, और ISI और दीगर से जो रिपोर्ट है सेक्रेटरी दफ़ा वगैरह से, इनसे रिलेटेड वो मांगी गई है। अब डिटेल्स जो है वो आपके साथ में प्रोसीडिंग की शेयर कर देता हूँ, और ये तहरीरी ऑर्डर भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कि सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फ़रहाद लापता केस में सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। शायर और सहाफ़ी अहमद फ़रियाद की बाज़ियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी किया गया, और हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और एजेंसियों से रिपोर्ट जमा करवाने का जो हुक्म है वो दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने ख़ास तौर पर ISI को नामज़द किया है। सेक्रेटरी दिफा बताएँ कि इस्लामाबाद से क्यों और कैसे लापता हुए। ISI और MI से रिपोर्ट्स लेकर सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट्स जमा करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि अदालत को पुलिस हुकाम ने बताया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है, CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है और जियो फेंसिंग की जा रही है। जहां से जो लापता सहाफ़ी हैं जिस जगह से हुए वहां सेफ सिटी कैमरे नहीं हैं। कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को भी खतूत लिख दिए हैं। तो ये जो जवाब है जी वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से मांगा गया है। देखें इसके ऊपर अब मंडे वाले दिन क्या डेवलपमेंट होती है। आखिर में जी इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में फिर से गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कहा है जी कि एक और लेटर में लिखूँगा, और उस लेटर में ये कहूँगा, आर्मी चीफ़ को लिखूँगा और आर्मी चीफ़ से कहूँगा कि फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। इमरान खान ने कहा है जी कि आर्मी चीफ़ को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखूँगा, उन्हें बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है और मुल्क जहां जा रहा है इस पर हमें सोचना पड़ेगा, फ़ौज और लोगों को आमने सामने नहीं किया जाता। उन्होंने कहा जी कि फार्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल होता है तो वो हमला आवर हो जाते हैं। झूठ को बचाने के लिए जजिस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला झूठ पर बैठे हुए हैं। फार्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर KP अली अमीन गंडापुर पर ज़ाती हमले कर रहा है। फार्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं, और इस वक्त सब कोशिश कर रहे हैं मसनूई जमहूरियत को चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब और KP की हुकूमतें एजेंसियों के दबाव से बचने के लिए ख़त्म की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद इस हुकूमत के पास क्या जवाज़ है? काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा।
उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। बलूचिस्तान में कंट्रोल्ड हुकूमत बनाई जिससे आज़ादी की तहरीक मज़ीद तेज़ हो रही है। हमारा ये सवाल है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पटिशन्स को क्यों नहीं सुना जा रहा। हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी बराह रास्त नशर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट समात में बात करने के लिए बेताब रहा। उम्मीद करता हूँ मेरी अगली पेशी को बराह रास्त नशर किया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से जो गुफ्तगू है वो की है। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।